सभी को जय श्री मसीह की। आप सभी का स्वागत है मसीह संदेश टीवी चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर मनुष्य को दंड देने के लिए उन पर दुख भेजता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? आज हम ये जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब लोगों के ऊपर दुख आता है तो वे उसके लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने परमेश्वर का क्या बिगाड़ा था, जबकि अन्य लोगों को इतनी आशीषें मिल रही है तो विपत्ति मेरे ही ऊपर क्यों आ रही है। अभी जल्दी में ही मैं एक परिवार से मिली थी जिसके घर में कुछ ही महीने पहले एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई थी। उनका कहना था कि आप तो हमें ये सिखाते हैं कि हम परमेश्वर से डरें और उसकी हर एक आज्ञाओं का पालन करें, पर हम ऐसा क्यों करें? उसने हमारे साथ ये क्या किया? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? फिर उसने हमारे छोटे से बच्चे को क्यों उठा लिया? अक्सर हम ये सुनते आते हैं कि ईश्वर की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, यानी आकाश के नीचे जो कुछ प्रतिदिन होता है वह सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। अब यह कहना सच है तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि रोज़ाना जितनी हत्याएं दुनिया में होती हैं, जितनी लड़ाई झगड़े दुनिया में होते हैं, जो लोग नशा करते हैं, यानी जो कुछ भी बुरा इस दुनिया पर और इस धरती पर हो रहा है वह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। किंतु क्या ये सच है? वास्तव में लोग इस सच्चाई को नहीं देखते कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, पर उसने संसार के लिए नियम भी बनाए हैं, और जब हम उन नियम का उल्लंघन करते हैं, चाहे हम खुद हो या कोई और हो, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और दुर्घटना हो जाती है और बहुत से लोग उसमें मर जाते हैं और कुछ लोग जख्मी भी हो जाते हैं। अब दुर्घटना का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी में कोई खराबी हो सकती है, या ड्राइवर का नियंत्रण खो बैठता है, या हो सकता है कि ड्राइवर ने नशा कर रखा हो। अब इसमें परमेश्वर का नाम कहाँ से आ जाता है? आरंभ में जब परमेश्वर ने जगत को बनाया था तो परमेश्वर ने सब कुछ सही और अच्छा बनाया था। उसने जब मनुष्य को बनाया था तो बिल्कुल पवित्र बनाया था। उसमें ना तो कोई पाप था ना कोई बुराई थी, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही समान एक इच्छा के साथ बनाया था। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य के भीतर एक चुनाव करने की इच्छा दी थी। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था जैसा आज बाजार में बहुत से खिलौने बिकते हैं, जिसमें चाबी भर दो तो वह अपनी इच्छा से बोलेंगे और चलेंगे और फिर बाद में बंद हो जाएंगे। परमेश्वर ने इंसान को एक मशीन की तरह नहीं बनाया था, पर दोस्तों उसको ऐसा बनाया था कि वह खुद अपनी ही इच्छा से चुनाव कर सकता था। परमेश्वर ने नियम बनाए हैं, मनुष्य को बताया था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या इंसान को इस रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर ने ये भी बतलाया था कौन सा काम करना है और कैसा जीवन बिताना है। ये चुनाव मनुष्य को खुद करना है। जैसे कि दोस्तों आरंभ में हव्वा और आदम ने किया था, परमेश्वर ने उनको बताया था कि क्या सही है और क्या गलत है, पर जब उन्होंने गलत किया तो परमेश्वर ने उनका हाथ नहीं रोका था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें खुद अपना चुनाव करने की शक्ति दी थी। परमेश्वर ने मनुष्य को पशु के समान नहीं बनाया, पर उसने मनुष्य को बुद्धि और मन और सोचने समझने की और विवेक के साथ उत्पन्न किया था। मनुष्य जानता है जब वह कोई बुरा काम करता है और वह समझता है। क्या दोस्तों लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात है? हम जानते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है, पर फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। गाली गलौज करना, चोरी करना, दूसरों से वैर रखना, स्वयं अपने ही हित की चिंता करना, किसी को धोखा देना, मारपीट करना, झूठी गवाही देकर किसी को फंसाना, क्या ये सब अच्छी बात है? नहीं। हम ये जानते हैं कि ये बातें बुरी हैं, फिर भी अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं। कौन कहेगा कि शराब पीना अच्छी बात है? शराब पीने से सैकड़ों लोग रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना दुर्घटनाएं होती हैं, घर और परिवार
बर्बाद हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। करोड़ों रुपए की शराब रोजाना बिकती है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है, फेफड़े और दिल की बीमारी होती है, पैसा बर्बाद होता है, पर फिर भी लोग तंबाकू खाते हैं और पीते हैं। अब ये बताइए कि ऐसे ऐसे सभी कामों से रोज हजारों लोग मरते हैं, घर बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है, लोगों के जीवन नष्ट हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या परमेश्वर चाहता है कि लोग ऐसा करें? दोस्तों, परमेश्वर की पवित्र बाइबल हमको शिक्षा देकर ये कहती है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विद्धम, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं। किंतु ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। वह चाहता है कि हम सब एक अच्छा जीवन और नेक जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर हम सब का एक दिन न्याय करेगा। पर उसके न्याय का आधार ना तो मनुष्य की गरीबी से और ना अमीरी से होगा, ना इंसान के दुख और सुख से, पर उसका न्याय केवल इस बात पर आधारित होगा कि क्या हमने उसकी इच्छा के अनुसार चाल चलन और उसकी आज्ञाओं को पृथ्वी पर माना है और उसके अनुसार जीवन बिताया है या नहीं। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपनी पुस्तक में लिखकर हमको दे दिया, और दूसरे उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से हमारे लिए धरती पर भेजा था, जिसने एक आदर्श पूर्ण जीवन हमारे लिए व्यतीत किया और सारे जगत के सब लोगों के पाप का प्रायश्चित करने को अपने आप को बलिदान कर दिया। दोस्तों, आज परमेश्वर की इच्छा ये है कि पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति इस बात का एहसास करे कि वह पाप में है और उसे अपने पापों से मुक्ति पाने की आवश्यकता है, कि वह व्यक्ति अपने पुराने जीवन के लिए मर चुका है और गाड़ा जा चुका है और अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक नया जीवन व्यतीत करने के लिए जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखलाया था कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अर्थात संसार का सारा सुख बटोर ले, पर अंत में उसे अपनी आत्मा को नरक में गंवाना हो, तो उसे क्या लाभ होगा? इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने ये है कि क्या हमने आत्मिक दृष्टिकोण से सुख और सुरक्षित हैं? क्योंकि यदि हमने परमेश्वर की इच्छा को मानकर अपनी आत्मा को पाप के दंड से बचा लिया है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके स्वर्ग में अनंत जीवन के सुख को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर ने आपसे बातें करी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर इस चैनल को ज़रूर करें। सभी को जय यीशु मसीह की।